Hi everyone, so welcome to IPMAT Roda. So JIPMAT 2026 is maybe a day after. It's very important कि लास्ट के एक दो दिन में जो चेकलिस्ट है एग्जाम से पहले वो हमारी रेडी हो जाए, बिकॉज अगर कोई भी पॉइंट आप मिस करोगे तो वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा लास्ट में, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन है ना. तो एक दिन बैठ के आधा घंटा बैठ के इस वीडियो को देख के अपना जो सारा किट है, वाटर बॉटल है, एडमिट कार्ड को कैसे करना है, एक बैकअप फोल्डर लेके जाना है, ऑल दीज थिंग्स आप सॉर्ट कर लो पहले ही, सो दैट एग्जामिनेशन वाले डे या इवन एक दिन पहले वो सब प्रेशर आपको ना फील करे. आप रिलैक्स करके आप यू कैन फील रेडी एंड यू कैन एटलीस्ट डू वन मोर चेक कि सब कुछ सही है ना. ठीक है, सो सारी की सारी चेकलिस्ट और एडमिट कार्ड ऑल्सो हैव टेकन इन दिस वीडियो. आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना हो. सो दिस वीडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली अगर आपको पैनिक नहीं करना है लास्ट मोमेंट, जो कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है ना. आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जाम टिप्स एज वेल. सो क्या कैरी करना है, क्या अवॉइड करना है. 7 जून को आपका एग्जाम है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले तो आप टाइमिंग्स को नोट करके रखो. पेपर 3 PM से 5:30 PM है. इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 2.5 hours. ठीक है, आई थिंक ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेपर्स है जो आप दोगे. आईपीमैट इंदौर भी इतना लंबा नहीं होता, रोहतक भी नहीं होता, एंड इवन अदर एग्जाम्स एनपैट वेनपैट ये काफ़ी बड़ा एग्जाम है, 2.5 घंटे का एग्जाम है. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर गेट क्लोजिंग टाइम इज 2:30 PM. सो गेट क्लोज आपका 2:30 बजे हो जाएगा एंड रिपोर्टिंग टाइम इज 1 PM. सो आई वुड रिकमेंड कि आप 1 से 2 बजे के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच ही जाओ. ट्राई करो कि 1 बजे के आसपास 1:30 1:15 आप पहुंच जाओ. जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके आसपास यू जस्ट ट्राई टू रीच. If the center is in some new city which you are not familiar to, or even in your city, अगर सेंटर न्यू लोकेशन पे है आपके लिए, तो एक दिन पहले आप जाके उसे विजिट जरूर कर लो, है ना, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि वो सेंटर है कहां पर. इफ यू आर फेमिलियर विद द सेंटर इज फाइन, जब कोई दिक्कत नहीं है. आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चल सकते हो, सेम डे आप जा सकते हो. बट अगर ऐसा है कि सेंटर आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो कहाँ है, तो एक बार विजिट कर लो सो दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ द रूट. वो जो रूट वाला है पैनिक, जैसे लास्ट में भी कई पेपर्स हुए थे, कई लोगों ने रिपोर्ट करा कि सर वहाँ ट्रैफिक लग जाता है, हमें आइडिया नहीं था, तो ये सब आइडिया आपको लग जाएगा ना. इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन गेटिंग सेल्फ इन अ प्रेशर सिचुएशन. राइट, सो हाँ, 1 बजे 1 सवा 1 बजे 1:30 बजे तक आप पहुंच जाओ. राइट है ना. थोड़ा अगर आप सेंटर नया है, आप नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा मार्जिन ले लो, आधे घंटे और पहले भी पहुंच सकते हो. सो दिस इज द एग्जामिनेशन डेट विच इज ऑब्वियसली अ संडे. Reach at least 30 to 45 minutes early to avoid last minute stress and complete entry formalities. चेकिंग होगी, वो सब आप कंफर्टेबल रहोगे थोड़ा. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे बेसिक तो ये है ना कि एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स अपन को पता होनी चाहिए. राइट, एंड व्हाट टाइम वी हैव टू रिपोर्ट. दीज आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना. तो 1 से 1:30 बजे के बीच में आप पहुंच जाओ. अगर सेंटर देखा हुआ नहीं है तो और पहले पहुंच जाओ. राइट, बट हाँ, गेट क्लोजिंग टाइम से जस्ट मेक श्योर यू मेंटेन सम हेल्दी डिस्टेंस. 45 मिनट्स, 1 घंटे पहले ही आपको पहुंचना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिपोर्टिंग टाइम इसे समझ लो. दिस इज द रिपोर्टिंग टाइम एंड दिस इज द गेट क्लोजिंग टाइम. अब गेट क्लोजिंग टाइम से 45 मिनट्स मिनिमम पहले पहुंचना है आपको ना. ये यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दैट है ना. अदरवाइज कुछ ना कुछ पैनिक हो सकता है, ट्रैफिक में फंस गए. अगर ये टाइम मिस हुआ, ये एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है, इफ यू मिस दिस टाइम यू आर आउट, यू विल नॉट बी इन. सो वो चीज ध्यान रखनी. तो इससे हमें इस वाला, दिस द डेडलाइन, दिस नॉट द डेडलाइन. आप बोलोगे सर मैं तो 11 बजे ही पहुंच गया, बिकॉज अभी वेदर भी बहुत हॉट है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप 10 बजे जाके पहुंच के बैठ गए, आप 11 बजे ही पहुंच गए. इससे आप 1 घंटे पहले भी पहुंचोगे, चलेगा. राइट है ना. सो या बी केयरफुल दैट वे है ना. नाउ व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कैरी. ऑब्वियसली एडमिट कार्ड. अब आपको ये तो चीजें तो हर एग्जाम में सेम होगी, ऑल्दो यहाँ इंस्ट्रक्शंस थोड़े अलग है. आई विल शो यू कि कैसे अलग है. एडमिट कार्ड आपको लेके ही जाना है. एडमिट कार्ड में 4 पेज हैं. इट्स लाइक काफी बड़ा एडमिट कार्ड है. आपको शुरू वो जो पहला वाला पेज है ना, बस वही लेके जाना है. राइट, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. अगर किसी को ऐसा लगता नहीं सर मेरे को पता नहीं क्या है, तो आप पूरा भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आप बैकअप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना. फोटो आईडी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल. ये हर एग्जाम में लेके गए हो, आपको पता होगा, आदत होगी. राइट, आपको 2 पासपोर्ट फोटो और लेके जानी है. आई वुड से आप 3-4 लेके जाओ, जो आपने सेम फॉर्म के टाइम लगाई थी. 3-4 फोटो लेके जाओ, 2-3 एक दो एक्स्ट्रा भी रखना है. और आप ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जा सकते हो ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. एंड यू कैन ऑल्सो कैरी द ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि 2.5 घंटे का एग्जाम है, गर्मी का टाइम है. इफ यू आर डायबिटिक, आप बनाना वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी ले जा सकते हो, वो ऑप्शन भी है. आई विल टेल यू, मैं मतलब एडमिट कार्ड ही अपन पढ़ लेंगे एक बार, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेशन देने और एडमिट कार्ड पढ़ने में, एडमिट कार्ड पढ़ने से ज्यादा रेलिवेंसी आती है कि इसमें लिखा हुआ है. नाउ हाउ योर एडमिट कार्ड विल लुक.
तो ऐसा कुछ एडमिट कार्ड आपका दिखेगा. लेट मी हाईलाइट. So obviously you have your roll number, you have your name, you have a gender, category, application number, date of birth, right? Candidate signature, यहाँ आपको फोटोग्राफ लगानी है, date of examination, right? Yeah. So reporting time, ये सब चीज़ें हमने यहीं से पिक करी है, right? We have picked all the things from here only, right? So yeah, ये हर एग्जाम में एक जैसे ही होता है, nothing to worry है ना. अब ये वाला जो पेज है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राइट? कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर. तो यहां आपको फोटो लगानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. यहां पर आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है बिफोर रीचिंग द सेंटर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना. ये आपको करना नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है. ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो इसको आपको लीव कर देना है. इसको मत भर देना अभी से, ये गलती मत कर देना, राइट. दीज टू आर द इंपॉर्टेंट वंस, आपको ये दोनों फिल करना है. अब लेफ्ट थंब का भी जब आप इंप्रेशन लगाओगे ना, जस्ट मेक श्योर दैट इंक इज नॉट गेटिंग स्मज्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लो पहले कि हाँ यार ये सही से आ रहा है थंब इंप्रेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है ना सही से नहीं आता. सो यू हैव टू डू इट अगेन, दैट यू डोंट वांट, राइट. एक बार में सही आ जाए यहाँ पर. एंड फोटो ये लगानी है आपको. सो दीज टू आर लाइक द मोस्ट, आप बोलोगे एडमिट कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स जो आपको ध्यान रखना है, राइट. ये आपको छोड़ देना, ये फिल मत कर देना, ये फिल मत कर देना, राइट. नाउ दिस इज योर एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस. अब मैं इंस्ट्रक्शंस को जूम इन करके मैं आपको सारा बता देता हूँ, राइट. तो लेट्स ट्राई टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब देखो ये जो पॉइंट है कि आप वेरीफाई कर लो लोकेशन, मैंने बता दिया आपको. अगर आपको सेंटर नहीं पता तो वेरीफाई कर लो यार, क्या दिक्कत है उसमें ना, ठीक है. These are like it may be noted candidates whose live photograph did not match with photograph available in Aadhaar. इनको एक और फॉर्म, मतलब इनको क्या करना है ना, must carry the request certificate in original duty signed by, तो इनको क्लास 1 ऑफिसर से उसको अटैच करके लेके जाना है अगर आपकी फोटो मैच नहीं करी. बट ये स्पेशल केस में है. आई थिंक आप सबकी फोटो मैच ही कर रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. आपको कोई अनफेयर मीन्स नहीं करना, इसके बारे में और बता दूंगा अभी, राइट, ठीक है. आपको एग्जामिनेशन हॉल आप लीव नहीं कर सकते, राइट. एंड दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू ऑल बी नोइंग. इंदौर में भी वही थे, रोहतक में भी वही थे, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ. दीज आर नॉट वेरी रेलिवेंट, है ना. नाउ ऑब्वियसली सीसीटीवी रहेगा, जैमर्स रहेगा, राइट. एडमिट कार्ड होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी जब आप अंदर जाओगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट. आपको क्या करना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, जो कि आप हर एग्जाम में लेके गए होगे, पर ठीक है. अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, पेन आपको खुद लेके जाना है. इंदौर में आपको पेन मिल जाता है, यहाँ लेके जाना है ना. ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ये चीज ध्यान रखना है ना. एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके, राइट, A4 पेपर पे लेके जाना है फिल करके. उसमें वो फिल मत कर देना जो फिल नहीं करना है. ये अगेन एक चीज डिस्क्लेमर, राइट. 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगाई थी. आप 2 नहीं, आप 3-4 लेके जाना, है ना. तो आप क्या करना, एक डॉक बना लेना जहां पर आपके पास फोटोकॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक बना लेना आप, है ना. एंड यू कैन कीप इट विद योर पेरेंट्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कि कुछ आपको लगा कि यार कुछ रह गया है तो दे कैन प्रोवाइड दैट, है ना. तो एक एक्स्ट्रा डॉक जरूर आप बना लेना, डॉक फाइल टाइप्स, ठीक है, जिसमें आपके ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बोला है तो आपके पास 2 ही है. कोई फोटोग्राफ टीयर हो गई, कुछ हो गया, तो एक एक्स्ट्रा आप अपने पास रखो वहां पर, राइट, है ना. आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है. अब आप डायबिटिक हो तो शुगर टेबलेट्स, फ्रूट्स जो मैंने बताया था वो ले जा सकते हो. एंड PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर PWD कैटेगरी है तो, है ना. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है. बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको फोटोग्राफ लगानी है, थंब लगाना है, मैंने बताया ना. सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन ये वाला है, देखो यहां पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फिल कर देना. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है. और फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है. शूज विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विच लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड. सिंपल टी शर्ट्स आप लेके जाओ. स्लीपर्स पहन के जाओ, शूज पहनो ही मत, आप स्लीपर्स पहन के जाओ. उसमें क्या है ना, वो चक्कर नहीं होता सोल थिक है, ये है, डोंट गेट इनटू दैट थिंग. कोई ज्वेलरी, स्पेशली गर्ल्स को कोई ज्वेलरी, कोई मेटल की चीज, बॉयज को बेल्ट्स वगैरह, गर्ल्स को भी बेल्ट्स वगैरह नहीं यूज करना है, राइट. वो सब ध्यान रखना है, अदरवाइज वो दे विल नॉट अलाउ यू, राइट, है ना, ठीक है. एंड ऑब्वियसली रफ शीट्स आपको ड्रॉप करनी है ड्रॉप बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट ना. रफ शीट आपको वहां मिलेगी, उसको ड्रॉप करना है, वहां पर भूल मत जाना, राइट, है ना. एंड एडमिट कार्ड भी आपको ड्रॉप करना है. सो दैट इज अगेन थिंग. एंड आई होप इफ यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग, ये नंबर्स वगैरह है, राइट. इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिच,
बिफोर एग्जाम और ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन में भी एडजस्ट अकॉर्डिंगली, अगर कुछ ग्लिच आएगी तो वो ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी और मैंने एडमिट कार्ड के साथ ही बताई है, मैंने खुद लिख के नहीं बताई, सो दैट एक रेलिवेंसी आ जाए कि भाई ये एक्चुअल में चीजें हैं, राइट, ठीक है। सो या दिस इज ऑब्वियसली एडमिट कार्ड प्रोविजनल अगेन, राइट। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये इस वाले पॉइंट के लिए है, ठीक है। अगर आपकी लाइव फोटोग्राफ मैच नहीं कर रही तो आप ये फिल करके ले जाओ, राइट, है ना। यू कैन फिल दिस डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट, ठीक है। सो यू कैन फिल दिस वन। नाउ दीज आर द एग्जाम टिप्स, और आई थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ आप, राइट। ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स इन अ फोल्डर, ये मैंने बोला एक फोल्डर बना लो, जल्दी पहुंच जाओ, स्टे हाइड्रेटेड रहो, इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेना है, राइट। ये तो अब आपको प्रैक्टिस भी होगी, आपने काफ़ी सारे मॉक्स भी दिए होंगे, IB-MET इंदौर दिया होगा, रोहतक दिया होगा, कोझिकोड में से कुछ ना कुछ दिया होगा, राइट। हार्ड क्वेश्चंस में पैनिक मत करना, एक स्पीड टेस्ट है, नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चंस कम ही होंगे, नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चंस कम ही होंगे, तो पैनिक मत करना। डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच बीच में वो डाल देंगे, बट अटक मत जाना, ठीक है। फ्लैग टफ क्वेश्चंस एंड रिविजिट देम लेटर, लास्ट में टाइम मिलेगा। मैंने अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के शॉर्ट्स वगैरह सब बनाए, आप देखो, है ना। आप चैनल पे अगर सारे शॉर्ट्स आपने देख लिए होंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी सॉर्टेड होगी, आई डोंट थिंक उसमें दिक्कत आएगी। क्लॉक का ध्यान रखना है बिकॉज स्पीड टेस्ट है, राइट। 100 क्वेश्चन 150 मिनट्स। एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है कि यार मैं क्यूए में 33 के 33 अटेम्प्ट करूंगा, नो। आप 33 में से अगर 28 भी अटेम्प्ट करोगे, 25 भी अटेम्प्ट करोगे, प्रोवाइडेड अच्छी एक्यूरेसी से कर दी तो बात बन जाएगी, राइट। सो स्मार्ट अटेम्प्ट्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, क्वालिटी ऑफ आंसर्स बीट्स क्वांटिटी एवरी टाइम। तो कभी भी पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है कि आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर इन सम क्वेश्चंस यू कैन लीव देम, है ना। इट्स अ हेल्दी प्रोसेस टू लीव देम, राइट। अब ऑब्वियसली एंग्जाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, टेक डीप ब्रेथ्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, आपको ये नहीं सोचना कि 100 क्वेश्चन करने हैं, जस्ट टेक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। चलो ये क्वेश्चन आया, लेट्स ट्राई टू डू इट इन 1 and 1.5 मिनट्स। अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो, फॉर्मूला रिविजन करो, सारे मैराथन्स देखो, दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इन द लास्ट टाइम। एंड ऑल ऑफ यू शुड रिविजिट कि मॉक्स में आपने क्या गलती करी थी, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर उससे हमारे 20 मार्क्स चले जाएंगे तो क्या मतलब है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का भी वीडियो एक बनाया हुआ है हमने, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट वाले क्वेश्चंस देखो, जिपमैट की 5-6 मैराथन्स हमने लिए, उनको रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूला रिविजन सेशन को रिवाइज करो। शर्वरी मैम ने काफी सारे सेशंस लिए, वो कैप के वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स भी लिया है, ग्रामर के रूल्स लिए, उनको रिवाइज करो, ये आपको करना चाहिए, राइट। एंड PDF वगैरह भी बता दूंगा आप कहाँ से ले सकते हो। थोड़ा सा है ना सोना अच्छे से, आप बोलोगे सर नींद नहीं आती एग्जाम से पहले, बट ट्राई करो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो होनी चाहिए। एंड उस दिन कीप योर मील्स लाइट। मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट करो 11-12 बजे, 11 बजे आप ब्रेकफास्ट करो, कीप इट लाइट ओनली, राइट। डोंट डू हैवी ब्रेकफास्ट कि आपको वो थोड़ा सा नींद वाला जोन में आप चले जाओ। एंड रिविजन करते रहो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स, आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले भी रिवाइज कर सकते हो, वाइल ट्रैवलिंग थोड़ा सा फॉर्मूला देख ले, दैट्स फाइन, है ना। उससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट रहता है उसमें, रादर देन आप कुछ और सोचने लग जाओ, कुछ एग्जाइटी हो जाए आपको, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हो ना, तो माइंड डाइवर्टेड रहता है, राइट। नाउ ऑब्वियसली गो विद क्लैरिटी, डोंट टेक एनी प्रेशर। आपने मेहनत कर ली है यार, कितने मॉक्स दिए, कितनी तैयारी करी है, अब थोड़ा एक कंसोलिडेटेड वे में अच्छे से करके जाना है। और ये जो भी डिटेल्स मैंने बताई ये आज ही आप रेडी कर लेना, ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन वाले दिन आप सुबह बैठ के कर रहे हो कि अरे यार ये सब चीजें करनी थी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे काम, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, दिस IIM जम्मू इज वेटिंग फॉर यू और IIM बोधगया, राइट। डेफिनेटली अच्छा बैकअप ऑप्शन है, इंटरव्यू है नहीं, ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इंटरव्यू से गेम चेंज हो जाता है, उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। आप हमें देखो हमारे GK PI बैच में कितनी मेहनत चल रही है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, 10-10 मॉक PIs पीपल आर गिविंग, इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। अगर इंटरव्यू का वेटेज है, यहाँ है नहीं, सो इट्स अ ब्लेसिंग। सो गिव योर बेस्ट, यू हैव गॉट दिस, राइट। इतनी मेहनत करी है, हमने भी बहुत मेहनत करी है, वी एस टीचर्स हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद यू, वी वांट द बेस्ट फॉर यू, वी वांट यू टू गेट इनटू सम गुड कॉलेजेस। तो आखिरी के 2-3 दिन में वो मेंटली आपको स्मार्टली यू हैव टू गो विद द थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो करनी है, एंग्शियस नहीं होना है, काम एंड कंपोजर मेंटेन रखना है, और एग्जाम की स्ट्रैटेजीज, PYQs, रिविजन, ये सब कर सकते हो आप, है ना। अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये QR कोड है, टेलीग्राम पे हमने PDFs अभी डाले, अभी शर्वरी मैम के PDFs भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और फ्री कोर्स से आपको फॉर्मूला रिविजन सेशन का PDF मिल जाएगा, आई थिंक 3 सेशंस हैं, तो उसको जरूर आप मैंडेटरी कर लेना, बी पार्ट ऑफ रोदा IPMAT कम्युनिटी। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार। सब लोग IIM जम्मू, सब जो भी रोदा IPMAT से कनेक्टेड रहे किसी भी तरीके से, सब लोग IIM जम्मू और IIM बोधगया जाए, दिस इज माई विश फ्रॉम डीप विद इन माई हार्ट। एंड इतनी मेहनत करिए, थोड़ी सी 1-2 दिन और अच्छे से करते, सो दैट ये सारी मेहनत हमारी रंग लाए
एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना. थैंक यू वेरी मच. इन केस ऑफ एनी डाउट्स कमेंट्स में बता देना. प्लीज सब्सक्राइब टू द रोदा आईपी मैट चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट. थैंक यू.